हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के जो डिस्कस कर रहे हैं, जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं सोल्व करके बता रहा हूं। इन क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करोगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर क्या है? एपी। एपी का थोड़ा बेसिक देखिए, थोड़ा सा क्या है एपी। अपना सीरीज है 2 4 6 8 डॉट डॉट। सबसे बड़ी बात है एपी के अंदर, एपी होती क्या है, अगर जो सीरीज है उसमें जो डिफरेंस है ना, टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ 4 - 2 2 का है, 6 - 4 2 का है, ये 2। इसका मतलब जब डिफरेंस अगर सेम है तो वो सीरीज होती है एपी। अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसका बेसिक मेन क्वेश्चन देखना है अपन को। तो ध्यान देने वाली बात है इसमें, ये होता है ए, ये होता है ए को बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म, ये होता है ए फर्स्ट टर्म। और जो इनका डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो क्या हो गया कॉमन डिफरेंस डी। इसको अपन बोलते हैं ए तो ये होता है, ये सेकंड होता है ए प्लस डी, ये होता है ए प्लस 2d, ये डॉट डॉट होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं एन। ये होता है जो लास्ट टर्म होता है एन। अब अपन को बात बताऊं मैं आपको, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, डॉट डॉट ये an हो गया। अगर आपको पूछे कि भैया a7 क्या होगी, तो माइंड में आ गया a7 मींस एक कम करके a7 लिखना तो a प्लस 6d, a7 लिखना तो a6। अगर आपको लिखना है a12 क्या लिखोगे a प्लस 11d, a प्लस 11d। अगर आपको लिखना है a15 तो लिखना है a प्लस 14d, क्या लिखना है a प्लस 14। अगर अपन को लिखना है a29 तो लिखना है a प्लस 28d। इस टाइप से अपन को लिखनी है टर्म्स, कोई भी एक कम करके अपन को टर्म्स लिखनी है। an का जो लास्ट फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बेस पे दोनों क्वेश्चन है। एक में n गिवन है, an फाइंड आउट करना है। एक में an गिवन है, n फाइंड आउट करना है। तो अपन को पता है कि गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अपन को n 11 15 16 20 ये n की टर्म होती है। अगर लास्ट टर्म बोले तो ये गिवन है लास्ट टर्म, तो अपन को n की वैल्यू फाइंड, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस n माइनस इंटू डी। तो an अपन को फाइंड करना है, n की वैल्यू 11। अगर 11 है तो क्या लिखोगे a प्लस 11 माइनस 1, ध्यान देना 10d। तो a की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना a तो हो गया फर्स्ट टर्म, a हो गया 2, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 2 क्या हो गया 5। ये हो गया अपने पास क्या हो गया d। a की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 10 हो गया यहाँ पे 10, d की वैल्यू क्या हो गई 5, तो क्या हो गया 2 प्लस ये हो गया 55, तो टोटल क्या हो गया 57। तो 11 टर्म आ गई। इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। तो भैया इसमें a तो कितना आ गया 3, भैया d कितना आ गया 15 माइनस 3 कितना आ गया 12, और an कितना हो गया 639। तो an का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला हो गया। तो an की वैल्यू क्या है 639, a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, और d कितना है मेरे पास 12। तो मैं इसको माइनस करूंगा 639 माइनस 3 n माइनस 1 12, तो यहां होगा 636, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा डिवाइड में, तो n माइनस 1। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 636 को किससे, तो 5 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस का क्या होगा n इक्वल्स टू 54। तो इसमें तो अपन ने n फाइंड आउट किया, इसमें अपन ने n फाइंड आउट किया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है अपन को, ये किससे डिविजन होना चाहिए, 3 से डिविजन होना चाहिए। भैया 10 तो नहीं होता 3 से, 11th भी नहीं होता, फिर अपन देखेंगे 12 होता है, क्लियर है। फिर 12 किससे डिविजन होता है 3 से, ओके। 12 के बाद है 15 भी होता है, ओके। डॉट डॉट 99 भी किससे डिविजन होता है 3 से। तो भैया इसमें a की वैल्यू क्या है 12, d की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, और an कितना हो गया 99।
तो an का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या आ गई 99, a की वैल्यू 2, n माइनस 1, d कितना है, d अपने पास 3, तो 99 माइनस 12 क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 3, तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, 87, तो n माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड कर दो, 87 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये कितना हो गया 29, इसको इससे डिवाइड करो कितना है 29, n माइनस 1, तो n क्या हो गया 30, कितनी टर्म आ गई इसमें 30 टर्म आ गई, n की क्या आ गई 30 टर्म। तो नेक्स्ट इसी टाइप के इसमें और एक और देख लेते हैं। मान लो यार 3 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आए और किससे डिविजन हो 7 से डिविजन हो, तो ध्यान देना इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको कैसे देखेंगे, अगर 3 डिजिट है और 7 से डिविजन वाला क्वेश्चन पूछा है अगर अपन ने, तो ध्यान देना क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा 100 से लेके 9990। तो ध्यान देना कि 100 है ना वो 7 से डिविजन नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 होता है। आप चेक करके देख लीजिए 105 स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है 105, तो इसमें प्लस कर दो 7, तो 1112। अगर 99 की बात करेंगे तो नहीं होगा, 994 की बात भी नहीं होगा, तो 994 होगा, 994, और इससे पहले कोई डिवीजन नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो अच्छे से कि यार कौन सा होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि यार a कितना हो गया, a हो गया 105, d कितना हो गया 7 और an कितना हो गया 994। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या हो गई 994, a की वैल्यू 105, n माइनस 1, d की वैल्यू 7, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 माइनस 5 तो क्या हो गया 9, 8, इसका n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई में क्या आ गया डिवाइड में 8, 9 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, n माइनस 1, ये उधर क्या कितना होगा n इक्वल टू 128। तो कितनी टर्म आएगी 100 से 9990 के बीच में बिटवीन क्या टर्म होगी 128, जो टर्म 7 से डिविजन होगी। इसके बाद में अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 एग्जिस्ट बिटवीन 10 एंड 250। तो ध्यान देना है कि 10 और 250 के बिटवीन किससे मल्टीपल होना चाहिए 4 से। तो कहां से स्टार्ट होगा 12 से, 12 के बाद में क्या होगा 16 डॉट डॉट 248 ऐसी टर्म है जो मल्टीपल है किसका 24 का। ओके, इसमें a कितना आ गया 12, d कितना हो गया 4 और an क्या आ गया 248। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 4। तो इसको इसे माइनस करो 248 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4। तो 8 माइनस 2 तो क्या हो गया 6, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो 236 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया 4, तो क्या हो गया n माइनस 1। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 और 58 n माइनस 1 9 आएगा यहाँ पे 9। तो क्या आएगा n की वैल्यू क्या आएगी n माइनस 1, n माइनस क्या हो गया प्लस का 60। तो कितनी टर्म हो गई बिटवीन 60 टर्म हो गई। एक अपने स्टाइल बनता है, इसमें अपन को दे देगा कि 6 टर्म अपने पास ये है, 17 टर्म ये है, अपन को वो टर्म फाइंड आउट करो या an करो, कुछ भी अपन को ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है। ये वो कंपल्सरी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म ये दे देगा, 20 टर्म ये गिवन होगा, तो अपन को फाइंड आउट सबसे पहले ये देखना है कि अपन को गिवन क्या है, गिवन है वो लिख लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखेंगे अपन तो जो 6 टर्म है ना वो 6 टर्म तो कितनी है 19, ध्यान देना 6 टर्म तो कितनी है 19, और जो 17 टर्म है, जो 17 टर्म है ना, जो 17 टर्म है वो 41 है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है
वो लिख लो। 6 टर्म 19 कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का। 17 टर्म ये है। अपन को जो फाइंड आउट करना है वो है A40, और A40 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 39D। अपना जो टारगेट है वो क्या है, अपन को जरूरत है एक तो A की और एक D की। तो अपना टारगेट ये है कि अपन को इन दोनों कंडीशन से A एंड D फाइंड आउट करना है। ओके, तो A6 को तो लिखूंगा, A6 को लिखूंगा A प्लस 5D इक्वल टू 90। ये तो मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। A17 को मैं लिखूंगा A प्लस 16D इक्वल टू 41। ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर आपको क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड होता है इस टाइप के, एक तो इक्वेशन है A प्लस 16D इक्वल टू 41 और एक है प्लस 5D इक्वल टू 90। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। इससे तो कैंसिल आउट हो गया। 16 में अगर 5 गया तो 11D हो गया, और इसमें से गया तो क्या होगा 22। तो D की जो वैल्यू है वो 22 अपॉन 11, तो क्या आ गया अपने पास 2 आ गई। अगर D की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, किसकी वैल्यू आएगी, इक्वेशन अपने पास एक ही। तो नाउ इक्वेशन कौन सी, 1। इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो। इक्वेशन 1 में क्या करोगे, A प्लस 5 D की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 19। तो A प्लस 10 इक्वल टू 19। तो A इक्वल टू 19 माइनस 10 इक्वल टू 9। तो A एंड D अपन ने फाइंड आउट कर लिया। यहां अगर वैल्यू पुट करते हैं तो A की वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस 39, D की वैल्यू क्या हो गई 2। तो 9 प्लस ये 9 का 2 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 78। ये कितना हो गया 78। तो ये 7 और ये 80। तो ये आंसर आ गया इसका। A 40 टर्म क्या आ गई 87 आंसर आ गया। तो इस टाइप की क्वेश्चन अपने पास एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अगर अपन को क्वेश्चन आ जाए फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम लास्ट से अगर टर्म पूछता है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ध्यान देने वाला बात है कि an इक्वल होता है ln माइनस 1 इंटू डी। ये अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है। लास्ट से अगर टर्म पूछता है, l होता है लास्ट टर्म, an अपन को जो टर्म पूछी है वो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर यहां देखते हैं तो a की वैल्यू तो हो गई, यहां पे a तो जरूरत भी नहीं है, 1 हो गया। d क्या हो गया 8 माइनस 7, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। ये l हो गया लास्ट टर्म, l क्या हो गया लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू यहां रखो तो क्या हो गया 12। तो l की वैल्यू क्या हो गई 88 माइनस n की वैल्यू क्या हो गई अपन को 12 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 3। तो ध्यान देने वाली बात है 88 माइनस 11 का 3 क्या हो गया 33। तो ये क्या हो गया हमारे पास 55। तो लास्ट से जो 12 टर्म है वो क्या है 55। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस टाइप का, देयर आर 60 टर्म। तो n सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो n की वैल्यू तो क्या हो गई 60 हो गई। ओके, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया a का मतलब क्या हो गया 7। लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन रीड कर लो क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछा अपन को, क्वेश्चन पूरा रीड कर लो रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड इट्स 32 टर्म पूछिए। 32 का मतलब मींस क्या हो गया a प्लस 31d। तो अपन को एक तो a फाइंड आउट करना, a तो अपने पास ये है, अगर इन दोनों टर्म से अगर d आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 125, a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू है 60 माइनस 1, और जो d है वो अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। d अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया 125 माइनस 7 इक्वल्स टू n 60, ये कितना हो गया 59 इंटू डी। तो ये हो गया मेरे पास 118 59 इंटू डी। तो यहां से 118 अपॉन 59 इक्वल्स टू डी। तो इसको सोल्व करो तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 2, डी की वैल्यू आ गई 2, आपके पास डी भी आ गया ए भी आ गया, आप पुटअप कर दो। तो a 32 क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई 7 प्लस 31 इंटू डी, डी कितना हो गया 2। तो अपने पास हो गया 7 प्लस ये हो गया 60
तो कितना हो गया 69। तो 32 टर्म क्या आ गई 69 आ गई। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टर्म और एपी की 4 टर्म कौन सी है A1 सम A1 A2 A3 A4 इक्वल टू 50। जो एपी की 4 टर्म है उनका जो सम है वो 50 है। ओके, तो आपको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एपी का मतलब एक तो ये होता है, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी होता है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और A4 का मतलब होता है A प्लस 3D इक्वल टू 50। इसको देते 1 2 3 4, तो ये हो गया 4A प्लस ये हो गया 6D इक्वल टू 50। तो 2 कॉमन आ गया, तो 2A प्लस 3D क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 50। तो 2A प्लस 3D इक्वल टू क्या हो गया 50/2 इक्वल टू 25। तो इक्वेशन क्या हो गई 2A प्लस 3D इक्वल टू 25। एक इक्वेशन बन गई। ओके, सेकंड क्या देगा अपन को, सेकंड कंडीशन दे रखी ध्यान देना, एंड लार्जर नंबर, ये जो A1 है वो स्मॉलर है और जो A4 है वो क्या है लार्जर नंबर। किसने बोला है लार्जर नंबर का मतलब क्या हो गया A4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स किसके है स्मॉलर नंबर के। कंडीशन ध्यान रखना, किसने क्या बोला लार्जर नंबर कितना है 4, किसके 4 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, तो स्मॉलर नंबर के हो गया कंडीशन। तो भैया यहां पे हो गया A प्लस 3D इक्वल्स टू 4A, तो यहां से माइनस हुआ तो 3D इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 3A, तो ये कैंसिल आउट हो गया, A इक्वल्स टू क्या हो गया D। ध्यान देना, अगर जो A है वो D होगा, जो A है वो क्या होगा D होगा। तो यहां इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो D की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 2A प्लस 3A इक्वल्स टू 25, तो 5A इक्वल्स टू 25, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया 5, A इक्वल्स टू 5 हो गया, तो D इक्वल्स टू 5। अपन को क्या करना है टर्म फाइंड आउट करनी है। तो टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखो ध्यान से क्या होगा, टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है। तो A1 तो A हो गया, ये हो गया A प्लस D हो गया, A प्लस 2D हो गया और A प्लस 3D। तो अपने पास A और D अपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये तो 5 हो गया, 5 प्लस 5 क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 प्लस 5 इंटू 2, तो 10 प्लस क्या हो गया 15 हो गया, 5 प्लस 5 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 20। तो A1 A2 A3 4 टर्म थी, वो क्या आपके लिए अपने फाइंड आउट कर ली।